हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हम छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा दूसरा पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ से जितना भी क्वेश्चन बनेंगे आपसे बन जाएगा। आप प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन लगा के भी आप देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। तो प्लीज़ जाके इसका पहले पार्ट देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, पूरा डिटेल्स में जितना हो सके यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया हूँ। आई थिंक पूरा आपको क्लियर हो गया छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में। तो हम पहले पार्ट में पढ़े थे छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टी है, उसमें कौन सी फसल है किया जाता है, छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो उसके सारी डिटेल्स वहाँ पे पढ़े थे। इसी तरह हम ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो आई थिंक पिछले क्लासेस में हम 25 क्वेश्चन तक कवर किए थे, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं। किस मिट्टी का जो विस्तार है राज्य में क्षेत्र के अनुसार दूसरे क्रम में है या सेकंड पोजीशन में है? तो लाल रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या आपके लेटराइट मिट्टी। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा लाल रेतीली जो मिट्टी है आपके, इसको रेतीली मिट्टी, टिकरा मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के यहाँ पे राज्य अनुसार देखे थे आपका सेकंड पोजीशन में। पहले पोजीशन में कौन है? तो लाल पीली मिट्टी, जो कि 50 से 55% हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ और लाल रेतीली मिट्टी है तो छत्तीसगढ़ में लगभग 25 से 30% हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती थी। इसको याद रखिए। इसको लाल बलुई मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। रेतीली मिट्टी, टिकरा मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। तो स्थानीय नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस मिट्टी को कौन से नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो अगर मैं बात करूँ इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है, तो आपका दंतेवाड़ा और आपका सुकमा, तो इन दोनों जगह में इसका विस्तार पाया जाता है। इसमें इसका जो रंग कैसा होता है आपका लाल रेतीली मिट्टी का, तो इसका जो रंग आपका लाल रंग का होता है। इसमें लौह के यहाँ पे अधिकतम होने के कारण इसका जो रंग है इसका लाल होता है। इसको याद रखिए। सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता इसमें पाई जाती है, याद रखिएगा। मतलब सबसे ज़्यादा या इसमें सबसे कम पाया जाता है। जल जो धारण की क्षमता सबसे कम पाई जाती है। और ये जो मिट्टी है जल के यहाँ पे कमी के कारण या अभाव के कारण पत्थर के समान जो है आपका ठोस या कठोर हो जाती है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मिट्टी का जो निर्माण है अपरदित गोंडवाना तथा कडप्पा चट्टानों से हुआ है? तो लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या आपके दोमट मिट्टी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। याद रखिए, सॉरी, लाल पीली मिट्टी है। तो इस मिट्टी का जो निर्माण है, इसका जो बनावट है आपके अपरदित गोंडवाना चट्टान और आपके कडप्पा चट्टान से टूट के आपके छोटे छोटे बारीक कण से आपके बना हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ पे जो विस्तार है इसका कहाँ कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ के मध्य भाग और उत्तरी भाग में लगभग 50 से 55% यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। जो लाल रंग है इसके क्या कारण इसका जो रंग लाल होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण, जिसका फार्मूला होता है Fe2O3, इसका फार्मूला है। तो इस कारण यहाँ पे लाल रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। और इसमें पीला रंग किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड, आपका फेरस, आपका लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण, जिसको Fe3O4 बोला जाता है, इसके कारण पीला रंग होता है। तो इसको याद रखिए। मुख्य फसल इस पर कौन कौन सा किया जाता है? तो इसमें धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का वगैरह इसमें खास करके काटन वगैरह इसमें फसल ही इसके अंतर्गत किया जाता है। इसको याद रखिए। इसमें चूना की भी प्रधानता कुछ मात्रा में पाई जाती है और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो इसको याद रखिएगा। फर्स्ट पोजीशन में है आपका लाल पीली मिट्टी। अगर स्थानीय नाम इसका देखें तो स्थानीय नाम इसको मटासी मिट्टी के नाम से इसको जानते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में मटासी मिट्टी इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैनपाट पठार के दक्षिणी भाग में किस मिट्टी की बहुलता है या कौन सी मिट्टी की यहाँ पे क्षेत्र में फैला है सबसे ज़्यादा मात्रा में? लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या लाल दोमट मिट्टी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैनपाट के जो दक्षिणी भाग में आपका लेटराइट मिट्टी की बहुलता है, मतलब लेटराइट मिट्टी के यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसको याद रखिएगा। इसको मुरमी भाटा मिट्टी अभी इसको कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे पत्थर के साथ ये आपका टूट के बना होता है ये आपका। तो इसको याद रखिएगा। तो खास करके स्थानीय नाम को इसको याद रखिए। तो स्थानीय नाम में देखें तो इसको
मुर्मी मिट्टी और इसको भाटा मिट्टी, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका सरगुजा संभाग जगदलपुर दक्षिणी क्षेत्र में इसको पाया जाता है। इसमें फसल कौन कौन सा किया जाता है, तो फसल की बात करूँ तो जितने भी बागानी जो फसल के अंतर्गत आलू हो गया, टमाटर, चाय, लीची, ये सब जो फसल जो इसमें किया जाता है, इसका जो रंग कैसा होता है, कत्था रंग। तो इसमें कत्था रंग ये आपका होता है लेटराइट मिट्टी में। इसका जो निर्माण आपका लीचिंग विधि से होता है, इसको याद रखिए, निच्छालन या लीचिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका निर्माण होता है और इसके जो ठोस होने का कठोरता होने के कारण इसका जो आपके भवन निर्माण के लिए इसका उपयोगी होता है। साथ ही साथ जो हम घर में जो ईंट वगैरह होता है, तो ईंट निर्माण में इस मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भवन निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो याद रखिए लेटराइट मिट्टी। अगर पूछे ईंट निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी को प्रयोग किया जाता है, तब भी आपको लेटराइट मिट्टी। तो भवन निर्माण और ईंट निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जिसको हम भाटा मिट्टी के नाम से जानते हैं। लेटराइट मिट्टी, मुर्मी, भाटा, ये सभी एक ही है। तो इसको याद रखिए। अगर एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है, कन्फ्यूज हो रहे थे, एक बार इसको फिर से अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा, बिल्कुल आपके प्रॉपर बनने लगेगा आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी भवन निर्माण के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके IMP क्वेश्चन है और ये आपका PSC में क्वेश्चन आया हुआ है। तो लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, कछारी मिट्टी। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अभी जस्ट बताया हूँ, ईंट निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए लेटराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इसको मुर्मी भाटा मिट्टी तो इसको कहा जाता है, जो कि इस मिट्टी का निर्माण छोटे पत्थर होते हैं, या छोटे छोटे टूट के कण से आपका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कोदो व कुटकी जैसे फसलों के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है? कोदो कुटकी के लिए कौन सी मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है? लेटराइट मिट्टी, कछारी मिट्टी, काली मिट्टी या लाल दोमट मिट्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। लाल बलुई मिट्टी ही इसमें दोमट हो गए है, तो आपका लाल दोमट मिट्टी इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, इसको मैं PDF में सुधार दूंगा। तो लाल दोमट मिट्टी याद रखिए, सॉरी लाल बलुई मिट्टी, इसको रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है। टिकरा मिट्टी, जिसमें जो फसल की बात करूँ, मुख्य फसल इसमें अनाज, मोटे अनाज जैसे आपका कोदो कुटकी से खास करके किया जाता है। इसका जो आपका जो प्रकृति ऐसी अम्लीय प्रकार की होती है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसको लाल बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी, टिकरा मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी खेती के लिए सबसे अच्छी नहीं होती है? तो डोरसा, मटासी, कन्हार, पहाड़ी मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका डी ऑप्शन। तो ये जो पहाड़ी जो मिट्टी है, जो मिट्टी खास करके लिए यहाँ पे अच्छी नहीं मानी जाती है खेती के लिए। तो कहाँ से होगा, जितना हमको इसमें चाहिए पानी दुनिया भर के, तो इसमें आपका उपलब्ध नहीं हो पाएगा ऐसे जगह में। तो इसलिए आपका जो पहाड़ी मिट्टी अच्छी नहीं खेती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी में पीला रंग किसका घोतक है? लौह ऑक्साइड के कारण, पोटेशियम परमैंगनेट, या फेरिक ऑक्साइड, या सल्फर के कारण? तो जो मिट्टी में जो पीला रंग किसका घोतक होता है, तो ये आपका जस्ट बताया हूँ, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जिसका फार्मूला आपका Fe3O4 इसका फार्मूला है। तो ये आपका पीला रंग हो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लाल रंग का, तो फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, जिसका फार्मूला Fe2O3 होता है। ये आपका लाल मिट्टी के लिए है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख, काली चिका जो मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है? काली मिट्टी में चिका जो मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है? सल्फर, चूना, फास्फोरस या डी है इसमें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका चूना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को चावल की मिट्टी की संज्ञा दी गई है? तो काली मिट्टी को, लाल पीली मिट्टी को, लेटराइट मिट्टी को, या लाल दोमट मिट्टी को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो किस मिट्टी को चावल की मिट्टी की संज्ञा दी गई है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा लाल पीली मिट्टी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी को पता है, जो इसमें जो मुख्य फसल के अंतर्गत धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, ये सभी काटन इसमें फसल किया जाता है, इसीलिए इसको ये आपका जो लाल पीली मिट्टी को चावल की मिट्टी की संज्ञा इसको दी गई है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर में जो अधिकतर जो मिट्टियाँ पाई जाती है कैसी होती है? क्षारीय, अम्लीय, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं थी? आपके अम्लीय प्रकार की जितने भी बस्तर में पाई जाते हैं, अम्लीय प्रकार की मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी जो है जिसमें आपके यहाँ पे
सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है, तो लाल बलुई मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल पीली मिट्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको लाल पीली मिट्टी को इसको हम एम लिख दिया हूँ मैं। तो इसको मटासी मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। 50 से 55% ये हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। याद रखिए इसको। इसमें जो मुख्य फसल की बात करूँ, धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, काटन वगैरह इसमें इस फसल की इसमें किया जाती है, जो कि चूना की प्रधानता भी इसमें पाई जाती है और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली एकमात्र आपका मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनीकरण के लिए मतलब वनों के पेड़ पौधों लगाने के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी है जिसमें वनीकरण के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है? लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बलुई मिट्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल बलुई मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको रेतीली मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको टिकरा मिट्टी के नाम से भी इसको जाना था। ये दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4, 5, 6 या 8। तो आपको स्टार्टिंग में जो पहला पार्ट देखे होंगे तो मैं उसमें छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार के मिट्टी के बारे में बताया था। तो पहला आपका लाल पीली मिट्टी है, सेकेंड में आपका लाल बलुई मिट्टी है, थर्ड में आपका लाल दोमट मिट्टी है और फोर्थ में आपका लेटराइट मिट्टी है और फाइव्थ में आपका कौन सी मिट्टी है? तो 5 नंबर में काली मिट्टी है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारतीय भूमि और मृदा सर्वेक्षण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में 5 भागों यहाँ पे 5 प्रकार के भागों में मिट्टी को बांटी गई है। तो इसको याद रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन बनना चाहिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कन्हार मिट्टी, मटासी मिट्टी और डोरसा मिट्टी या भाटा मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी को स्थानीय नाम से या हमारे ग्रामीण अंचल में इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाटा मिट्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए। तो इसको और किस नाम जानते हैं? इसको मुरमी भाटा मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। ये छोटे छोटे जो मिट्टी का निर्माण छोटे छोटे पत्थर के कण से टूट के आपका निर्माण होता है। इसका जो विस्तार देखें तो पाट प्रदेश के अंतर्गत सरगुजा, जगदलपुर 3 क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। और फसल कौन कौन सा किया जाता है? तो बागानी फसल, जिसके अंतर्गत आलू, टमाटर, चाय, लीची, ये सब जो लीची वगैरह इसमें फसल किया जाता है। इसका जो रंग आपका कत्था रंग का होता है। निर्माण कैसे होता है? तो लिच्छालन या लिचिंग विधि से इसका निर्माण होता है। और कहा जाता है इस मिट्टी को भवन निर्माण के लिए सबसे उपयोगी इस मिट्टी को माना जाता है। ये आपके कठोरता के कारण, ठोस होने के कारण। और ईंट निर्माण, जो घर में जब ईंट उपयोग करते हैं घर बनाने के लिए, तो ईंट निर्माण के लिए इस मिट्टी का जो प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन ख़त्म होता है, लगभग 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया था मैं। तो लास्ट पार्ट था हमारा, तो ये 2 पार्ट में कंप्लीट कर दिया हूँ छत्तीसगढ़ के मिट्टी के बारे में। तो आई थिंक आप पहले पार्ट देख रहे होंगे, अगर नहीं देखोगे तो जाके देख सकते हैं स्टार्टिंग का। ये 2 पार्ट दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको लगभग वही 12-15 मिनट का है, तो इसको देख लीजिएगा। फिर आपका देखते हैं, कल नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कल नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।